टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी, साथ करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम। तो ठीक है, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट है अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, देखो अब ये कुछ जो स्टेडियम है मैंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिया है, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब बनता ही है। तो कुछ सिलेक्टिव है जिनको लिए, बाकी वन लाइनर भी लिए हैं, ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनको वन लाइनर लिया है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये आपका करंट में भी ये भी हाईलाइट हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे। तो देखो क्या इसके से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भारतीय क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबको पता भी होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर इसकी लोकेशन देखे तो ये गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। और देखो क्या है इसके अंदर, इसके तो 2020 में क्या हुआ कि दुनिया का देखो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया, ठीक है। आपको पता होगा ये तो, जब ये करंट में आया था, ठीक है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। जिसमें जो अब इसमें जो ऑडियंस बैठती है उनकी, कितने दर्शक इसमें जो ऑडियंस बैठ सकती है वो 1,32,000 इसमें दर्शक बैठ सकते हैं, ठीक है। मतलब देख कर ध्यान दे सकते हैं, जो भी मैच वगैरह इसमें इवेंट्स होते हैं वो, ठीक है। और ये इसको जो ये किसके स्वामित्व में? तो ये गुजरात क्रिकेट संघ के स्वामित्व में कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो इतने फैक्ट यहाँ से हो जाते हैं आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। देखो आपके लिए क्या क्या ज़रूरत है इसमें। देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखो क्या है कि पहले इसकी लोकेशन, तो ये देखो ये गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। ये उसमें है ये, ठीक है। और उसका जो पुराना नाम क्या था? तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इसका पुराना नाम था, ठीक है। और अगर ये दर्शक क्षमता इसकी याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, देखो जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। इसका पुराना नाम बता दें, मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम पर अभी आपको पता होगा किसका नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रखा है, ठीक है। उसका जो पहले का नाम है वो पता, सरदार पटेल स्टेडियम पुराना नाम था इसका, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल देखने जाओ तो 63 एकड़ में फैला हुआ, कौन सा? जो आप पिक में देख पा रहे हो, तो ये अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अगर इसको देखने जाओ जिसके वास्तुकार कौन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के, तो पुपलस करके इसके वास्तुकार हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। जिसके वास्तुकार कौन है? तो पुपलस इसके वास्तुकार हैं, ठीक है। और इसका जो पुनर्निर्माण जो किया था वो किया था? शशि प्रभु ने, ठीक है। जो पुराना स्थल था इसका उसको पुनर्निर्माण किया था शशि प्रभु ने, ठीक है। अगर ठेकेदार भी देखना चाहोगे जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो लॉर्डसन एंड टोब्रो को दिया था, ठीक है। इसका जो ठेकेदार थे, मतलब जिसने इसको बनाया था, वो कौन थे? लॉर्डसन एंड टोब्रो, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होलकर स्टेडियम, ठीक है। तो देखो होलकर स्टेडियम ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर ये? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आपका होलकर स्टेडियम, ठीक है। पहले इसका जो नाम था वो महारानी उषा राजे के नाम पर इसका था। पुराना नाम क्या था होलकर स्टेडियम का? तो महारानी उषा राजे, ठीक है। इससे ध्यान में रख सकते हो कि होलकर स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? महारानी उषा राजे, ठीक है। इसे 2010 में मध्य क्रिकेट संघ ने इसमें बदल दिया था, ठीक है। 2010 में इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? होलकर स्टेडियम के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। इसका पुराना नाम पूछे तो कहाँ क्या होगा? महारानी उषा राजे इसका पुराना नाम था, ठीक है। और ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, ठीक है, होलकर स्टेडियम। अब जैसे आप पिक में देख पा रहे हो, ये आपका होलकर स्टेडियम है, ठीक है। इंदौर का होलकर स्टेडियम है। इसके कुछ फैक्ट देखो, जो इसकी स्थापना हुई थी होलकर स्टेडियम की, अगर ध्यान में रख लेना, 1990 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो दर्शक क्षमता है, कितने ऑडियंस इसमें बैठ सकती है, तो इसमें एक मिनट, इसमें 30,000 जो ऑडियंस है वो बैठ सकती है, ठीक है। इसकी दर्शक क्षमता है 30,000, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व में, ठीक है। और वही इसको देख रेख करती है इसकी, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपके हो जाते हैं होलकर स्टेडियम से। अब देखो नेक्स्ट स्टेडियम है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम। अब देखो इसमें क्या है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो देखो ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये स्टेडियम देखो कहाँ है? तो ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। और देखो जो इसकी दर्शक क्षमता वो कितनी? 32,000 की दर्शक क्षमता है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो ये आपका जो गंगा है ना, गंगा मैदान, गंगा के किनारे पर, ठीक है, ये स्थित है। कहाँ का? ठीक है, ये मैदान है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये गंगा मैदान नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। और ये 2016 में जो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य जो टेस्ट मैच हुआ थी उसको आयोजित किया था इसने, ठीक है। 500 का टेस्ट मैच को इसने ग्रीन पार्क में ही हुआ था, ठीक है।
बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आप तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि ग्रीन पार्क स्टेडियम ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इतना आपके लिए सफिशेंट है यहाँ से। अब देखो ग्रीन पार्क स्टेडियम आप देख पा रहे होंगे पिक में, ये ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। दर्शक क्षमता इसकी 32,000 है, ठीक है। और स्वामित्व इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व है इसके ऊपर, ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम के ऊपर। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, जो इसका जो नाम पड़ा है इसका ग्रीन पार्क, वो किस पे पड़ा था? देखो स्टेडियम का नाम मैडम ग्रीन के नाम पर पड़ा था, जो कि 1940 के दशक में घुड़सवारी का अभ्यास करती थी, ठीक है। तो यह स्टेडियम कानपुर के सिविल लाइसेंस इलाके में गंगा नदी के किनारे पर स्थित पड़ा, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जो कोई स्टेडियम का मैडम ग्रीन के नाम पर पड़ा था, जो कि 1940 के दशक में यहाँ घुड़सवारी करने आई थी, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया था? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो दिसंबर 1959 में भारत की जो पहली टेस्ट में जीती थी ना, वो इसी मैदान में हुई थी, ठीक है। 1959 में भारत की पहली जो टेस्ट में जीता था वो इसी मैदान में हुई थी, कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम में, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका बाराबती स्टेडियम। तो देखो बाराबती स्टेडियम आपका पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये क्रिकेट और फुटबॉल का स्टेडियम है, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेले जाते हैं। और इसकी स्थापना देख लो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 45,000 है, ठीक है। सॉरी, तो इतने फैक्ट आपके हो जाते हैं। ये आपका बाराबती स्टेडियम, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो पिक में, ठीक है। ये बाराबती स्टेडियम आपका, ठीक है। तो अब बात देखते हैं, वो देखो वन लाइन है। आप थोड़ा इनको क्या अपन ट्रिक से देख लेंगे और ट्रिक से थोड़ा याद कर लेंगे इनको, ठीक है। जो इतने अपने इंपॉर्टेंट थे, जो जिनसे जुड़े हुए फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको पहले करवा दिए। अब देख लेते हैं, देखो पहले तो देखो पहला है आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम। तो देखो ये दोनों पढ़ते हैं आपके कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं? दोनों कोलकाता में पढ़ते हैं। अब देखो इनको आप कैसे याद रखोगे? अब देखो छोटी सी स्टोरी से इन दोनों को स्टेडियम का आप याद रख सकते हो। देखो कैसे, अब देखो यहाँ दिख रहा हो आपको ईडन गार्डन, तो ठीक है, आपने यहाँ से गार्डन पे फोकस करना है, और सॉल्ट पे फोकस करना है आपको। सॉल्ट पता होगा ना, सॉल्ट आपका नमक भाई, NaCl, ठीक है। ठीक है, सॉल्ट सभी सब पता होगा ना, सॉल्ट को नमक बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा हुआ कि यार कि गार्डन में है ना, जैसे गार्डन में छोटी सी पार्टी चल रही थी। अब देखिए छोटी सी पार्टी चल रही थी, तो पार्टी में क्या हुआ कि यार जो खाना था ना, उसमें क्या नमक कम था, क्या नमक कम था, सॉल्ट कम था। तो मैंने क्या किया यार, मेरे दोस्त को कॉल किया कि यार नमक लेके आ जा यार, कि गार्डन पार्टी कर रहे हैं लेकिन क्या नमक ही नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, क्या नमक लेके आ जा। तो मैंने क्या किया, नमक लाने के लिए ऐसे कॉल किया, क्या किया, कॉल किया। अब देखो छोटी सी स्टोरी थी, देखो अब यार याद करने के लिए कुछ तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या, देखो सॉल्ट से मिल जाएगा आपको नमक, ठीक है। मतलब अब गार्डन देखो, यहाँ ईडन गार्डन में, कि गार्डन में आप क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी गार्डन में क्या हुआ, आप जब खाना खा रहे थे तो क्या उसमें नमक कम था, हमें सॉल्ट कम था। तो क्या किया आपने, आपको फ्रेंड को कॉल किया कि यार नमक लेके आ जा, हम यहाँ पर गार्डन में पार्टी कर रहे हैं, तो खाने में क्या थोड़ा नमक नहीं है, तो हमें नमक चाहिए, तो नमक लेके आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा करके आपने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की, ठीक है। तो इससे देखो दोनों आपके कवर हो जाएंगे। देखो सॉल्ट लेक स्टेडियम और ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। एक दो बार देखोगे ना इजीली आपको, देखो दिमाग में आपका अनकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो ये दोनों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत ईजी है, देखो कैसे। अब जवाहरलाल नेहरू जी, अब नेहरू जी तो यार देखो दिल में रहते हैं, सबके दिल में एक ही नहीं है, देखो सभी के दिल में होंगे, ठीक है। इजीली याद रख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू तो सबके दिल में बसते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अब देखो फिरोज शाह में क्या दिखा है? देखो एक वर्ड छुपा है, रोज छुपा ना, रोज मतलब क्या भैया आपका गुलाब की बात हो रही है। अब देखो दिल कैसे मिलते हैं? अब जिसने भी दिल मिलाया होगा, किसी ने किसी लड़की को प्रपोज किया होगा, तो रोज़ देके किया होगा ना। तो रोज़ देके किया होगा मतलब क्या, दिल मिला होगा ना उसका, रोज़ दिया होगा उसको। क्यों? दिल मिलाने के लिए। दिल्ली में दिल तो मिल जाएगा ना, बिल्कुल। दिल मिलाने के लिए क्या दिया आपने? रोज़ दिया। तो ठीक है, ऐसे आप देखो इजीली याद रख सकते हो इनको, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। अब देखो नेक्स्ट आपका सरदार पटेल स्टेडियम और द एरेना स्टेडियम। तो ये दोनों पड़ते हैं आपके अहमदाबाद में। अब देखो कैसे याद रखोगे। अब देखो सरदार पटेल है, अब देखो सरदार है और पटेल भी है, तो देखो अहम व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? देखो क्या है, सरदार भी है पटेल भी है, मतलब सरदार है पटेल है, मतलब बड़ा आदमी, तो क्या अहम आदमी। देखो दिख रहा है ना अहमदाबाद में अहम आदमी यार, क्यों? क्योंकि पटेल भी है सरदार भी है, तो क्या होगा? अहम आदमी होगा, एक अहम आदमी होगा। तो इसे याद रख सकते हो। एरेना को ध्यान में रख लेना, एरेना भी आपका अहमदाबाद में पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेडियम का बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम और लाल बहादुर स्टेडियम, तो ठीक है, ये दोनों आपके पड़ते हैं हैदराबाद में। अब देखो इसको भी छोटी सी स्टोरी से आप याद रख सकते हो कैसे, कि मतलब कोई देखो बाल योगी मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, और इतना बहादुर है कि उसकी बहादुरी आप देखोगे, जैसे कोई छोटा सा बच्चा को ऐसा काम कर देता है कि कुछ भी, मतलब कुछ उसके वजन से ज़्यादा कोई वजन उठा के, ठीक है, उसे पटक देता है। तो आप क्या हो गए यार, इतना छोटा सा बच्चा है और कितना बहादुरी भरा काम किया इसने, कितना मतलब बहादुर है, बहुत बहादुर है। उसकी बहादुरी देख के क्या मैं हैरान हूँ। अब हैदराबाद से आपको हैरान मिल जाएगा ना, कि इसकी बहादुरी देख के क्या हैरान हूँ
कि छोटा सा बच्चा एकदम बालक है, बालक और इतना बहादुर है कि इसकी बहादुरी देख के मैं क्या हूँ, हैरान हूँ। तो हैदराबाद में आपको मिल जाएगा हैरान, ठीक है, हैदराबाद। तो इसे भी इजीली ध्यान में रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका, देखो ये ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो मैंने देखो देख लिया था कानपुर में, ठीक है, ग्रीन पार्क, ठीक है, मैंने पहले स्लाइड में देखा था कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में पड़ता है। अब देखो कैसे याद रखोगे, अब देखो चिन्ना है स्वामी है, ठीक है, तो कोई चिल्ला रहा है, मतलब चिन्ना मतलब कोई चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है कि स्वामी जी कहाँ है, स्वामी जी कहाँ है, देखो दिख रहा है ना, चिन्ना स्वामी, मतलब कोई चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि स्वामी जी कहाँ है, स्वामी जी कहाँ है। तो किसी ने बोला कि चिल्ला मत, स्वामी जी तो बगल में है, दिख रहा है ना, बेंगलुरु में बगल में, बगल में कहाँ है स्वामी जी, बगल में है, वो चिल्ला रहा है चिन्ना स्वामी, मतलब कोई चिल्ला रहा है कि स्वामी जी कहाँ है, स्वामी जी कहाँ है। तो किसी ने बोला कि चिल्ला मत, स्वामी जी तो बगल में ही है, बगल में, तो बेंगलुरु आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये पड़ता है आपका जयपुर में। अब देखो इसे भी इजीली याद, देखो क्या सवाई मानसिंह, देखो अब तुम बोलो कि यार तो मान सम्मान किसका होगा, देखो मान सम्मान जिसका होगा उसकी तो जय होगी। देख रहे हो ना, मान सिंह स्टेडियम, सवाई मान सिंह, मतलब जिसकी सदाई मतलब मान सम्मान आप किसका करो, मान सम्मान जिसका होगी तो जय जयकार करोगे, जिससे मानोगे, जिसका सम्मान करोगे उसकी तो जय करोगे, क्या नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो जिसका मान सम्मान होगा उसकी तो जय जयकार होगी, मतलब जयपुर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, तो जयपुर में है, ठीक है। और नेक्स्ट ये देख सकते हो फटोरबा स्टेडियम, ये आपका मडगांव में पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट आपका चिदम्बरम स्टेडियम, तो ये आपका पड़ता है चेन्नई में। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे, अब देखो चिदम्बरम में आपको दिख रहा है लास्ट वर्ड रम, रम तो पता होगा, रम पियो, रम भुलाओ गम, पियोगे ना, होते हैं बोतल में पियोगी, ठीक है, लिख रहा है ना चिदम्बरम, मतलब रम पीली, रम पीली, अब क्या रम पीली तो उसे क्या नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, क्यों, ज़्यादा पीली तो उल्टी आ रही है, सर चकरा रहा है, अब उसे चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसने रम पी ली है, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, दिख रहा है ना, देखो चिदम्बरम में रम, रम, ठीक है, रम देखोगे चिदम्बरम, मिल रहा साउंड चिदम्बरम, लास्ट में बोलोगे रम, रम पी ली थी, तो उसे क्या चैन नहीं मिल रहा, चैन, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो किनन स्टेडियम, ये आपका जमशेदपुर में पड़ता है, ठीक है, किनन स्टेडियम कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर में, ध्यान में रख लेना, ठीक है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपका बाराबाती स्टेडियम, तो ये पड़ता है आपका कटक में, कटक उड़ीसा में पड़ता है बाराबाती स्टेडियम। अब देखो कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ बाराबाती, अब देखो बत्ती किसी बनाओगे, देखो दिया होता है ना, दिया में लगती है ना बत्ती, तो दिया में लगती है। अब बत्ती बनाने के क्या करते हो, अगर मान लो आप धागे के कोई बना रहे हो, धागे की क्या कटोगे, काट काट के बनाओगे ना, छोटी 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 ऐसी ऐसी बत्तियाँ होती है, तो क्या करोगे उनको काट काट के बनाओगे, तो कटक कटक दी जाएगा, काट काट कर बनाओगे, क्या बनाओगे, बत्ती बनाओगे, बारह बत्ती। तो बत्ती देखी होगी ना, ऐसा तो नहीं किसी ने देखी, दिया नहीं जलाएगा किसी ने, दिया या जलाया होगा ना, दिया में देखो बत्ती छोटी छोटी, या तो धागे की या रुई की होती है, तो कैसे बनाओगे इसको, काट काट के बनाओगे, तो कटक कटक ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपका मौलाना आज़ाद स्टेडियम, तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रख लेना, मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जैसे इसे इसे याद रख सकते हो कि मैं आज़ाद हूँ, क्यों आज़ाद हूँ, क्यों मैं जामुन खाने के लिए आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, क्यों आज़ाद हूँ, जामुन खाने के लिए, इसे भी याद रखो, जम्बू जामुन, ठीक है, मिल रहा है ना, ऐसे भी करके याद रखो कि मैं तो आज़ाद हूँ, क्यों आज़ाद हूँ, जम्बू जामुन खाने के लिए आज़ाद हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान में रख लो इसको, अब देखो नेक्स्ट है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, तो ये आपका गोवा में पड़ता है। देखो अब ऐसे कैसे याद रखो, देखो अब देखो यहाँ दिख रहा है आपको प्रसाद, प्रसाद पर फोकस करो, अब देखो गोवा पे, गो पे फोकस करो, ठीक है, गो मतलब क्या होती है, गाय होती है, देखो गाय क्या दूध देती है, ठीक है, अब दूध देती है उससे क्या, देखो क्या बनाते हो, दूध से उसके प्रसाद बनाते हो, अरे प्रसाद खाया होगा ना सत्यनारायण भगवान की, किसी ने कथा करवाई उसे मालूम होगा, दही का प्रसाद होता है, तो दही शक्कर मिला के खाते हो, ठीक है, चम्मच से बहुत लोगों ने खाई होगी, तो बहुत लोगों ने इसका प्रसाद भी दिया होगा, मतलब बनते ही बनता है, जब जैसे कथाएं वथाएं आप करवाते हो तो 100% वहाँ पर उसका जो दही का प्रसाद होता है वो बनते ही बनता है, ठीक है। तो देखो किससे बनाया था अपने प्रसाद, तो आपको गौ माता के दूध दूध से बना था, ठीक है, तो गोवा आपको देखो पहला वर्ड मिल जाएगा, गोवा गोवा में, ठीक है। तो गोवा मतलब गाय, गाँव, ठीक है, मतलब गाय, अपनी गाय के दूध से क्या बनाया था, अपने प्रसाद बनाया था, तो ऐसे आपको रिकॉल हो जाएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ है, स्टेडियम कहाँ है, तो गोवा में है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका मोइल उल हक स्टेडियम, तो ये आपका पड़ता है पटना में, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखो, अब लिखा मोइल उल हक, मतलब मुझे मुझे हक है, मुझे हक है किसका, पढ़ने का हक है मुझे, मैं मतलब इंडिपेंडेंस कंट्री में हूँ, तो मुझे पढ़ने लिखना सबके क्या है, मुझे इंडिपेंडेंस से स्वतंत्र है, मतलब मतलब मुझे क्या है, हक है, काय का हक है, पढ़ने का हक है, पढ़ना लिखा ना, पढ़ना पढ़ना मतलब पढ़ना, मुझे पढ़ने का भी हक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र राज्य में रहता हूँ। तो मोइल उल हक स्टेडियम का हो गया आपका, तो पटना में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा स्टेडियम, तो ये सिलीगुड़ी में, अभी तो फेमस यार, सबको पता भी होगा, ठीक है, अभी से कहीं ठीक से याद करोगे, कंचनजंगा स्टेडियम कहाँ होगा, सिलीगुड़ी में। अब जिसको नहीं याद हो चलो वैसे याद रखो, अब देखो ये ना कंचनजंगा, जंगा मतलब जांग, लास्ट वर्ड देखो आपको जांग दिख रही, जांग भैया पैर में जब की मोटी होती है जांग, ठीक है, अब देखो किसी की जांग है, अब वो क्या यार, वहाँ जांग में इसका क्या, जींस पेंट जो भी पहना फट गया, क्या होगा, फट गया, तो उसने बोला यार सिल दो यार, फट गया यार सिल दो, दिख रहा है ना जांग, जंगा में दिख रहा है ना, जांग जांग, ठीक है, जांग मतलब बना सकते हो कंचनजंगा जांग के, यार जांग में आप पेंट जींस पहनते हो ना, कि यार जो भी पहनते हो, ठीक है, मैं छोटा सा क्या छेद में तो हो गया यार, तो छोटा सा फट गया, तो किसी ने बोला यार फट गया यार, कोई सिल दो, दिख रहा है सिलीगुड़ी, सिल दो सिल दो,
तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यार, आप आंसर तो पहुँच जाओगे यार, तो कुछ भी आपको लग रहा होगा अजीब सी कैसी ट्रिक्स है, लेकिन बिलीव मानना 1 से 2 बार आप देखना, और ठीक है, आप देखोगे तो जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको रिकॉल करेगा और आपका आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट आज का लास्ट है। ठीक है, मिथिलेश स्टेडियम ये भी आपका पड़ता है पटना में। ठीक है, और ये का मोइनुलहक स्टेडियम भी आपका पटना में था। ठीक है, और ये मिथिलेश स्टेडियम भी आपका पटना में ही पड़ता है। ठीक है, सो इसे भी ध्यान में रख लेना। अच्छा, एक लास्ट ये वाला भी मुंबई वाला, तो इसमें वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये भी आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रख लेना इसको भी। ठीक है, कौन सा, वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबॉर्न स्टेडियम आपका मुंबई में पड़ता है। तो होप्स फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।